सभी को नमस्कार। आज मैं एक बिल्कुल अलग सा विषय लेकर आपके सामने आया हूँ, साइकोलॉजी और फिलोसॉफी। ये भी जो है असम राइफल से संबंधित है। वैसे कई जो सर्विंग पर्सन, रिटायर्ड पर्सन मुझे फ़ोन करते रहते हैं और एक एक प्रॉब्लम बताते हैं। जब मैं उसका एनालाइज़ किया तो मुझे पता चला कि उनका जो दिमागी हालत है, जो हमारा जो माइंड मैनेजमेंट जो बोलते हैं, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट, वह जो है बहुत ही कमज़ोर है। जो दिमाग में जो है पॉजिटिव थॉट लाते नहीं हैं, कभी काफ़ी नेगेटिव थॉट्स हैं, जिसकी वजह से जो है आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में, देश में, विदेशों में कई प्रकार के जो है जो होना नहीं चाहिए वो हो रहा है। बच्चे लोग जो है अपने ही पिताजी का खून कर रहे हैं और लोग जो है सुसाइड करते हैं। मतलब माइंड जो है उनके बस में नहीं है। तो इसके ऊपर जो है मैं छोटा सा एक दो चार बात कहूँगा। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे देश में इतने महापुरुष पैदा हुए हैं, वेदांत हैं, यहाँ महाभारत है, गीता है, उसके जो टीचिंग्स है वो इतनी इम्प्रेसिव है कि उनको हम फॉलो करने से हम अपना बहुत ही हैप्पीनेस जो है अपना ज़िंदगी बना सकते हैं। तो उनमें से एक जो है, देखिए ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, सभी इनसे परिचित है। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि इन्होंने जो है अपने जो वैदांतिक सिस्टम को क्या प्रभाव किया, और इनके जो है काफ़ी दुनिया, स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है काफ़ी इम्प्रेसिव है। कोई बताएं कि इनके बारे में। देखिए 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था और बहुत ही कम उम्र में, यानी कि 30 साल के उम्र में ही ये जो है अमेरिका में जाके इतना पॉपुलर हुआ। जब पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में जो है इन्होंने भाषण दिया था, जो भाषण का जो शुरुआती जो शब्द इन्होंने कहे थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इतना कहते हुए 2 मिनट तक बताते हैं कि लोग खड़ा होके स्टैंडिंग ओवेशन दिया था इस महापुरुष को। और इतने इम्प्रेसिव हुए लोग, और हिंदुइज्म के बारे में, क्योंकि अलग अलग देशों से लोग आए थे अपने अपने रिलीजन के बारे में भाषण देने के लिए। और इन्होंने जो है हिंदुइज्म यानी वेदांतिक जो सोसाइटी है, योग के बारे में बता के जो है सभी जो वहाँ के जो सुनने आए थे लोगों को प्रभावित किया। तो इनका गुरु जी जो थे रामकृष्ण परमहंस थे, और इन्होंने जो है वेदांतिक सोसाइटी, यानी कि ये कहते थे कि बिल्कुल जो हमारे शरीर के जो अंदरूनी जो भाग है, हम जो शरीर नहीं है, देखिए बॉडी माइंड एंड सोल कंसेप्ट, जो सेल्फ रियलाइजेशन करना है। इन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात कही थी कि एक्चुअल में जो भगवान को जो मानता नहीं है उनको कहते हैं अंग्रेजी में एथेइस्ट, जो निरश्वर जो बोलते हैं हिंदी में। क्या ये कई लोग हैं जो कि बोलते हैं कि देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने पहली बार कहा था कि जो सेल्फ बिलीफ नहीं करते हैं, अपने ऊपर जो विश्वास नहीं करता है, वह है एथेइस्ट। और काफ़ी जो है जवान यंग जो आदमियों को प्रभावित किया था। और इनका कहना था कि जो हमारे जो अंदर जो शक्ति है, एक्चुअल में उसको जो है बाहर लाना चाहिए, माइंड जो है हमारे कंट्रोल में आना चाहिए। इन्होंने एक और अच्छी बात कही थी, इनके जो लेख से पता चलता है कि हमारे जो है एक जो क्वेश्चन कहते हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसमें जो है जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं जो है तुलसी नारायण नहीं हूँ, और ना ही जो इस शरीर में जो दिमाग है, जो माइंड है, वो भी मेरा नहीं है। तो इसमें अचंभित होने की बात नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो जो योगिक, जो हमारे जो वेदांतिक जो सिस्टम है, वह जो हमारे शरीर में जो है हम मेडिटेशन करके बिल्कुल शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके बिल्कुल ये जो शरीर का और हमारे दिमाग का जो है हमें अनुभव होता नहीं है। उस वक्त जो है आत्मा को हम महसूस करते हैं, और उस आत्मा के द्वारा जो है हम भगवान के साथ कांटेक्ट होता है हमारा। उसको जो है इनलाइटन कहते हैं कि बिल्कुल जो है इनको भगवान का दर्शन हुआ। और ये जो केवल मानव रूपी शरीर ही कर सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग हैं। और ये जो चक्कर है जन्म मृत्यु जो होते रहता है, तो इससे मुक्ति पाने के लिए यह जो है मेडिटेशन करके आत्मा का अनुभव करते हैं और भगवान के साथ जाते हैं। तो कहते हैं कि ये जो जन्म और मृत्यु का जो सिस्टम है उससे हमें मुक्ति मिल जाता है, ये जो है कहना है। लेकिन एक्चुअल में इनका कहना भी सही है, क्योंकि देखिए हमारे जो है ये शरीर, बोलते हैं कि लाइफ इज़ श्योर टू ऑल दोज हु आर डेड एंड डेथ इज़ श्योर टू ऑल दोज हु आर बोर्न। लेकिन जहाँ तक आत्मन का संबंध है, यह जो है ना ही इन्होंने जन्म लिया है, ना ही इनका अंत होगा, और वही आत्माएं हम लोग। यह सोच के हम जब चलते हैं, देखिए आत्मा की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल पूरे जो
जो वर्ल्ड में जितने भी जो इंसान हैं सब एक है। देखिए ये जो शरीर में जब हम आते हैं तभी हमें डिफरेंट रिलीजन यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें फिर ओबीसी क्या क्या है दुनिया भर का, वो जो है शरीर को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है। तो हमारे जो हैप्पीनेस है, पॉजिटिव थॉट के लिए जब हम आत्मा का बिल्कुल दिमाग में लाते हैं तो पूरा जो मनुष्य जाति हम एक पाते हैं। वहाँ पे ना हिंदू है ना क्रिश्चियन है, कुछ नहीं है। तो हम माइंड को बिल्कुल अपने उसमें लाइए, क्योंकि लाना ही है। देखिए हमारा तो जब जन्म होता है तभी हम मौत की तरफ, हमारा आयु घटता रहता है। कोई तो पेट में रहते हुए बच्चे में मर जाते हैं, फेटस में, कोई कुछ मरने का डेट कोई किसी को पता नहीं है। तो जब इतना छोटा सा उम्र लेके हम इस दुनिया में आया है तो किस लिए बैर करना है। तो आप यूजुअली देखते हैं कि कितने फैमिली में परिवार के लोग जो है एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। जब अचानक डेथ हो जाता है किसी का तब लोग आते हैं वो डेड बॉडी को देखने के लिए। तो इससे पहले तो उससे बैर क्यों करना है। लोग हाथ मिलाइए, उतना लोगों से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, पॉजिटिव थॉट लाइए, तो आपका बिल्कुल जो है लाइफ हैप्पीनेस होगा। यदि आप किसी के अगेंस्ट में कुछ नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में लाते हैं तो वो आपको तकलीफ देगा, ना कि उस इंसान को जिसके बारे में हम जो है नेगेटिव सोचते हैं। तो इस तरफ जाइए तो आपका जो प्रॉब्लम है, जो मेरे को लोग बताते हैं, एक तो जो सर्विस पर्सन ने बताया था कि सर मैं अभी पेंशन निकला हूँ, सर मेरा वाइफ के साथ अच्छा संबंध नहीं है, वो मेरा एटीएम कार्ड भी ले गया है, मेरा पेंशन वो ड्रॉ कर रहा है, मैं अपने माता जी को लेके किराए के मकान में रह रहा हूँ। मतलब ऐसे ऐसे जो प्रॉब्लम है देखिए बहुत सारे, इसका तो सॉल्यूशन हो जाएगा ऐसे। आप इनिशिएट लीजिए, ताली 2 हाथ से बजता है। आप छोटा हो जाइए, ईगो को हटा दीजिए और जाके लोगों से प्रेम कीजिए, लोग का साथ जो है पॉजिटिव थॉट को लाइए दिमाग में, आपका लाइफ जो है बिल्कुल अच्छा रहेगा। और मैं नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वो मेरा वीडियो देख रहा है, क्योंकि वो भी जो है इन्फ्लुएंसर में जाने जाते हैं। ये अपना विवेकानंद जी, जिनका भी 12 जनवरी को मनाए थे इनका बर्थ एनिवर्सरी, जो इंटरनेशनल यूथ डे के तौर पे भी मनाते हैं, तो उनका नाम भी नरेंद्र है। ये जो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो इनका जो आइडियल पे चलने से जो है हमारा बहुत ही अच्छा सरकार होगा। लोग जो है ना ही इसमें कोई जाति के नाम होंगे, पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट, पूरा वेलफेयर होगा। और दूसरे जो देश है वो भी हमारे भारत की तरफ देखेंगे, और यही मैं चाहता हूँ। और जो मेरे जो मेंबर्स जो सुन रहे हैं वो स्पेशली इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, अपना डेवलपमेंट कीजिए, माइंड को किसी और को कंट्रोल करने के लिए मत दीजिए। आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में, एंटी डिप्रेशन दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, खुद थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। अभी कोविड का समय है, कोविड में जो क्वारंटाइन में बैठते हैं बहुत ही अच्छा समय है। आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने दिमाग को, इस शरीर को पूरा कंट्रोल करने के लिए कोशिश कीजिए। आप विश्वास कीजिए कि ये शरीर हमारा नहीं है, क्योंकि है भी नहीं। देखिए मैं अपना मिसेस का जो अगस्त 5 को जो डेथ हुआ था, मैंने देखा कितने आहिस्ता आहिस्ता जो है आत्मा शरीर को छोड़ता है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि अगर मुर्गी का गर्दन काट के आप छोड़ दीजिए ज़मीन पे, बिल्कुल झपटता रहता है, ये झटपटाते कई टाइम समय के बाद वो जो है बिल्कुल डेथ हो जाता है। तो देखिए ये जो शरीर को छोड़ने के लिए भी आत्मा बिल्कुल ही स्लोली जाते हैं। तो हम आत्मा है, इसको आप बिलीव कीजिए। हमारे सामने ना कोई जाति पाति कुछ नहीं है, ये शरीर को तो हमने छोड़ के जाना है। जो कम समय जब हम रहते हैं, लोगों से जो है पॉजिटिव थॉट कीजिए, कोई भी जो है एनिमोसिटी मत लाइए। जहाँ भी आप नौकरी करें बड़े अच्छे से कीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, कोई करप्शन मत कीजिए। ये जो लाइफ जो है आपका बहुत ही बढ़िया सा जो है आगे को निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।